नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो नवंबर महीने में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों ने देश का सियासी पारा बढ़ा दिया। एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी है जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो देश के तमाम बड़े जो विपक्षी दलों हैं को साथ लेकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का सपना देख रही है। तो नवंबर में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव पे अगर नजर डालें तो 3 राज्यों में मुकाबला साफ तौर पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। इनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो 1 राज्य में बीजेपी की। बाकी के 2 राज्यों में क्षेत्रीय दल इन दोनों पार्टियों पर हावी है। साथ ही इस बार का मुकाबला और कड़ा होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए इन 5 राज्यों के चुनाव एक सुनहरा मौका भी है और चुनौती भरा भी है, जिसे देखते हुए कांग्रेस के आगे इस समय 3 बड़े सवाल खड़े हुए हैं। पहला सवाल, कितना सफल हुआ उनका नया प्रयोग? दूसरा, 5 राज्यों में कैसे मिलेगी सफलता? और तीसरा, विपक्षी दलों को कैसे दिया जाए बड़ा संदेश? इन 3 सवालों के जवाब अगर कांग्रेस को मिल गए तो उसके लिए मिशन 2024 की डगर भी आसान हो सकती है। हिमाचल और कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस नेता और पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। दोनों राज्यों में जीत के बाद अब पार्टी अपने विजय रथ को और आगे बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस के पास 2024 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में INDIA में अपनी स्थिति को मजबूती देने का एक बढ़िया मौका है। एक तरफ कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है, तो साथ ही उसे सत्ता विरोधी लहर का खतरा भी सता रहा है। तेलंगाना में बीजेपी और BRS से भी बड़ा मुकाबला हो सकता है। इन सब को देखते हुए कांग्रेस ने इन 5 राज्यों को चुनाव में कुछ नए प्रयोग करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। तो पहला सवाल जो हमने उठाया था कि कितना सफल हुआ उनका नया प्रयोग। असल में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का एक दांव खेला है और पुरजोर तरीके से जातीय जनगणना की मांग उठा दी है। कांग्रेस नेता का दावा है कि इन राज्यों में उनकी सरकार बनती है तो वो वहां जातीय जनगणना जरूर कराएंगे। राहुल से पहले जातीय जनगणना और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाली बात गठबंधन के साथी लालू और नीतीश दमदार तरीके से उठा रहे थे। हालांकि अब राहुल गांधी इन दोनों से एक कदम आगे निकल गए। चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी OBC कार्ड खेलते हुए OBC की बात आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे 4 में से 3 मुख्यमंत्री OBC वर्ग से आते हैं। इससे इनका इशारा बिल्कुल साफ था। साथ ही ये बात क्लियर हो गई कि लोकसभा चुनावों में ये मुद्दा भी शामिल रहेगा। हालांकि 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तब पता चल ही जाएगा कि राहुल गांधी का ये नया प्रयोग कितना सफल हुआ और कितना असफल। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। तो दूसरा बड़ा सवाल जो कांग्रेस के सामने खड़ा है वो ये है कि 5 राज्यों के चुनाव में कैसे मिलेगी सफलता। इसके जवाब में हम आपको 5 राज्यों में वो समीकरण समझाते हैं जिनका कांग्रेस दावा कर रही है। तो राजस्थान में कायम रहेगा राज, बदलेगा रिवाज। जी, तो कांग्रेस के लिए इस वक्त सबसे खास राजस्थान का चुनाव है जहां हर 5 साल बाद राज बदलने का रिवाज है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार राजस्थान में कुछ अलग होने वाला है। हालांकि पार्टी के दावे से कुछ नहीं होता, असली तस्वीर तो 3 दिसंबर को साफ हो ही जाएगी। इसीलिए कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी कि वो सत्ता विरोधी लहर के डर को दूर भगाए और जमकर चुनाव की तैयारी करे। मध्य प्रदेश में क्या बाजी पलटेगी कांग्रेस? तो मध्य प्रदेश में पिछले करीब 20 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार 90% हिंदू आबादी वाले इस राज्य में कांग्रेस के CM उम्मीदवार कमलनाथ ने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है कि MP के मामा की सारी तिकड़म फेल हो गई है। आलम यह है कि इतने सालों में पहली बार बीजेपी का MP के मामा से मुंह भंग होता नजर आ रहा है, जिसका सीधा फायदा यहां कांग्रेस को मिलता भी नजर आ रहा है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या बनी रहेगी बात? बीजेपी के डॉक्टर रमन सिंह को सत्ता से बाहर कर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने वाली कांग्रेस के लिए इस बार छत्तीसगढ़ में जीत की डगर ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल को राज्य के किसान, मजदूर और पिछड़े वर्ग में खासी लोकप्रियता हासिल है। यही वजह है कि वो एक बार फिर से CM बनने का सपना देख रहे हैं, जबकि बीजेपी को इस बार भी छत्तीसगढ़ में सत्ता पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अब तेलंगाना की बात, तो क्या होगा तेलंगाना में? इसके कुछ आकलन को समझते हैं। तो दक्षिण का द्वार माने जाने वाले कर्नाटक पर
अपना किला फतह करने के बाद कांग्रेस की नजरें अब तेलंगाना पर है। लेकिन तेलंगाना की सत्ता पर काबिज हो पाना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पहले से बीआरएस की 2 सरकारें रह चुकी हैं और मुख्यमंत्री केसीआर ने तीसरी बार भी सरकार बनाने का दावा ठोका है। तो वहीं बीजेपी भी तेलंगाना में अच्छी खासी मजबूती से आगे बढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पिछले कुछ दिनों से तेलंगाना की हवाओं में कांग्रेस की लहर देखी जा रही है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि पार्टी मुमकिन है कि इस राज्य में अच्छा प्रदर्शन कर ले। अब मिजोरम की बात, तो मिजोरम में खुलेगा खाता। मिजोरम में अभी तक या तो एमएनएफ की सरकार बनी है या फिर कांग्रेस की। बीजेपी का इस राज्य में कोई खास दबदबा नहीं है। इस वक्त मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है। पार्टी के मुखिया जोरमथांगा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो एक बार फिर से सत्ता अपने नाम करने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से 2 बड़े उम्मीदवार, 2 बड़े दावेदार उन्हें टक्कर देने के लिए तैयार हैं, जिनमें पहले हैं ZPM नेता लाल दुहुमा और दूसरे हैं लाल सावटा। कांग्रेस का मानना है कि अगर मिजोरम में उनकी सरकार बनती है तो उग्रवाद पर लगाम लगेगी, ऐसा उनका दावा है, और राज्य को आर्थिक संकट से निकाल पाने में वो अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब विपक्षी दलों को कैसे दिया जाए ये बड़ा संदेश? तो कांग्रेस को अंदाजा है कि अगर 5 में से 3 राज्यों यानी राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनती है तो इससे विपक्षी गठबंधन में पार्टी को मजबूती मिलेगी। साथ ही बीजेपी के लिए मिशन 2024 की लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। हालांकि इन तीनों राज्यों की सत्ता अपने नाम कर लेना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतरकर वोट काटने का काम करेगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी ऐसे ही कुछ तिकड़म लगा के बैठे हैं। तो पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर भी कुछ अनबन चल रही है। गठबंधन के तमाम सियासी दलों को जितने भी तमाम सियासी दल हैं उन सब की नज़रें इन चुनावों पर हैं। अब ऐसे में कांग्रेस का जीतना काफ़ी हद तक गठबंधन की दिशा निर्धारित करने वाला होगा। चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहता है तो पार्टी ये मैसेज देने में कामयाब रहेगी कि साथी दल भी मैदान में आए। बावजूद इसके अगर नतीजे पक्ष में रहे जी, और अगर नतीजे कांग्रेस के खिलाफ रहे तो काफ़ी हद तक गठबंधन में खटपट बढ़ने की संभावना है। खैर, तो जो भी देश की राजनीति को जानता है या समझता है वो ये भी समझता है कि राजनीति में परसेप्शन का बड़ा खेल होता है। ऐसे में कांग्रेस जो पॉजिटिव परसेप्शन लेकर चल रही है उससे पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है। पार्टी को लगता है कि ये 5 राज्यों के चुनाव किसी मैच के सेमीफाइनल जैसे हैं। अगर पार्टी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो जाहिर तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी अच्छे रिजल्ट्स ला सकती है। इसलिए पार्टी इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। तो फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरें श्रेष्ठ भारत पर जारी रहेंगी, लेकिन एक गुड न्यूज़ आपको देते चलें जाते जाते कि श्रेष्ठ भारत परिवार का एक और नया चैनल श्रेष्ठ उत्तराखंड अब आपके बीच आने जा रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि आपने जिस तरह से श्रेष्ठ भारत को इतने कम वक्त में इतना प्यार दिया, इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया, श्रेष्ठ उत्तराखंड को भी आप उतना ही प्यार, अपना उतना ही सहयोग देंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।